सकते हैं, तो ग्रुप में लिंक डाला है, टेलीग्राम व्हाट्सएप में दोनों में, बता दिए उन लोग को, ठीक है। तो क्या जल्दी हो जाएगा। अपन लोग कल क्या देखे थे, राइस क्रॉप देखे थे, राइस क्रॉप में लगभग 11 पेस्ट पढ़े थे हम लोग, ठीक है। कोई बता सकता हूँ, मैं नाम पूछूंगा तो कैसे? अनिल, अरे ऐसे कैसे भूलेगा रे। चल मेरे को स्टेम बोरर का ही बता, 2-4 बार पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। स्टेम बोरर का बताओ। हाँ सामने बस का बता दे मेरे को, पूरा नहीं चाहिए। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, याद है तुमको, ठीक है ना। तोरन तू बता, लीफ फोल्डर का नहीं याद है, किसका याद है? तो किसी का याद नहीं, कुछ भी याद नहीं तेरे को, मत पढ़ो। क्षमा तुम बताओ तो, किसी का याद है तुमको? किसका पूछूं? कौन कौन सा था? हॉपर का बता दो, बीपीएच का, ठीक, वेरी गुड। चलो ठीक है, मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो, इतना ही सुनना था मेरे को। आगे चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऐसे भी आज वेस्ट हो गया हम लोग का। अब देखेंगे सोरगम और मेज। सोरगम मेज में एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो सोरगम और मेज क्रॉप होता है उसका आप लोग शेप देखे होंगे ना, मतलब साइज वगैरह, शेप वगैरह जनरली सिमिलर होता है वो, है ना। जनरली आप क्रॉप देखे होंगे, जो उसमें इकोनॉमिक पार्ट होता है वही बस थोड़ा सा चेंज दिखेगा, लेकिन बाकी जो क्रॉप है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है। क्रॉप क्या होगा, सिमिलर रहता है। इसलिए उनके जो पेस्ट होते हैं जनरली, है ना, उसमें जो इंसेक्ट लगते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी सिमिलर रहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला है एकदम इंपॉर्टेंट इसका सूट फ्लाई, इसको तो याद ही रखना, यही एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सूट फ्लाई, जो है यहाँ पे लिखा हूं मैं, सूट फ्लाई, ठीक है। सूट फ्लाई दिख रहा है आप लोग को, और वो जो साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है वो क्लियर दिख रहा है ना, एथेरिगोना सोकेटा। क्या दिख रहा है, एथेरिगोना सोकेटा, समझ में आ रहा है, एथेरिगोना सोकेटा करके। तो आप ना ये सोकेटा को याद नहीं रखना, आप एथेरिगोना बस याद रखिए। क्या याद रखेंगे आप लोग, आप सिर्फ एथेरिगोना को याद रखेंगे, सोकेटा को याद नहीं रखेंगे, ठीक है। एथेरिगोना बस याद रखेंगे। फैमिली में जाएंगे तो देखिए फैमिली क्या है, म्यूसिडी। फैमिली क्या है, म्यूसिडी। अब एक चीज याद रखेंगे भाई, फ्लाई लिखा है लास्ट में, जब फ्लाई लिखा रहता है तो अपन को क्या ध्यान रखना है, वो ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर आता है। लास्ट में फ्लाई लिखा है मतलब ऑर्डर क्या आएगा, डिप्टेरा। लेकिन कुछ कुछ फ्लाई ऐसे हैं जो उसमें नहीं आते, जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, और कुछ पता है, व्हाइट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, है ना, ये किस में आएंगे, ये डिप्टेरा के अंदर नहीं आएंगे। इनको छोड़कर जो भी आप फ्लाई नॉर्मल बोल रहे हैं वो सारे फ्लाई किसके अंदर आते हैं, ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूट फ्लाई बोल दिया अपन ने, ऑर्डर डिप्टेरा में आएगा। फैमिली है म्यूसिडी। म्यूसिडी किसकी फैमिली है, कोई बता सकता है? और म्यूसिडी फैमिली और किसकी है? कोई आपके घर में कोई ऐसा इंसेक्ट होता है डिप्टेरा ऑर्डर का? आपके घर में कोई इंसेक्ट होता है क्या डिप्टेरा ऑर्डर का जो फैमिली म्यूसिडी में आता है? बोलो अनिल, किशन, तोरन, जल्दी बोलो। घर में, इतना हिंट दे रहा हूं यार, घर में कोई डिप्टेरा का, हाँ, हाउस फ्लाई जो होता है, जो मक्खी होता है, उसकी फैमिली भी म्यूसिडी होती है, ध्यान रखेंगे। तो आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं ना भाई, ये भी फ्लाई बोल रहा है, ये भी मक्खी है ना। इसको भी अगर हिंदी में बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, तना मक्खी बोलेंगे, है ना, तना मक्खी बोलेंगे इसको, सूट फ्लाई को, ठीक। एथेरिगोना म्यूसिडी फैमिली, ऑर्डर डिप्टेरा हो गया। अब ध्यान देंगे क्या करता है भाई ये, तो उसको ध्यान क्या रखना है, सेंट्रल सूट को ये क्या करता है, फिर से वही सिम्टम आ रहा है, ये सूट फ्लाई क्या करता है, ये भी सेंट्रल सूट में जाके सेंट्रल सूट को डैमेज करता है। जो ये अपना क्या हो गया भाई, सॉइल हो गया, ये प्लांट हो गया, यहाँ पर इसका लार्वा भी क्या कर रहा है, इसका लार्वा भी सेंट्रल सूट के अंदर में जाके सेंट्रल सूट के अंदर के कंटेंट्स को क्या कर रहा है, खा रहा है, जिसके कारण फिर वही सिम्टम दिखाई देगा जो सिम्टम हमको स्टेम बोरर में दिखाई देता है। जो सिम्टम हमको किस में दिखाई देता है, स्टेम बोरर में। कौन सा सिम्टम है, डेड हार्ट। कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, डेड हार्ट। लेकिन ध्यान रखिए, डेड हार्ट को नहीं पूछता सूट फ्लाई में। सूट फ्लाई में मोस्टली 90% कंडीशन में क्या होता है, आपको ये वाला ऑप्शन देगा, क्योंकि डेड हार्ट जो है नॉर्मल स्टेम बोरर का भी सिम्टम है। डेड हार्ट किसका है, स्टेम बोरर का भी सिम्टम होता है। इसलिए क्या करता है जनरली वो ये वाला नीचे वाला पूछता है, क्या पूछेगा, मोर नंबर ऑफ टिलर्स, है ना, मोर नंबर ऑफ साइड टिलर्स। आपको पता है मेज जो है, मेज और सोरगम, वो टिलर क्रॉप नहीं है, समझ में आ रहा है ना, वो क्या है, टिलर क्रॉप्स नहीं होते हैं मेज और
जो सोरगम होते हैं नॉन टिलरिंग क्रॉप है, वो ग्रैमिनी के अंदर आते हैं, लेकिन नॉन टिलरिंग क्रॉप है, उसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं। लेकिन क्या बोला जा रहा है, जब इसका इन्फेक्शन होता है सूट फ्लाई का, तो उसमें मोर नंबर ऑफ साइड टिलर्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई, ये अपना क्या है, सेंट्रल सूट है, आपने सेंट्रल सूट को डैमेज कर दिया, सेंट्रल सूट के कंटेंट को खा दिया। अब जो न्यूट्रिएंट वगैरह है या जो वाटर है वो तो सेंट्रल सूट में नहीं जा पा रहा है। प्लांट क्या करेगा, प्लांट साइड से टिलर्स निकाल देता है। प्लांट्स क्या करता है, साइड से टिलर्स निकाल देता है। समझ में आया अब, है ना। ये मोर नंबर ऑफ साइड टिलर जो मैं बोला, ये क्यों हो रहा है समझ में आया, क्योंकि भाई मेज और सोरगम जो है वो टिलरिंग क्रॉप नहीं है ना, नॉन टिलर क्रॉप्स हैं। आप देखे होंगे सिंगल ही एक स्टेम ऐसा निकला रहता है जो अपना सोरगम या मेज होता है उसमें। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, आप लोग रिस्पॉन्स करते जाएंगे ना तो थोड़ा सा क्या स्पीड से बढ़ेंगे अपन। ये हो गया। अब मैं जो बता रहा हूं उतना ही याद रखना। यहां पर सिम्टम बता दिया, इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट एकदम पूछता है। ठीक, मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन लोग, क्या लिखा हुआ है, अर्ली सोइंग, ये आप याद ही रखेंगे। किस मेज का कौन सा इंसेक्ट है, या नाम दे दिया रहेगा आपको, 4 इंसेक्ट का नाम दे दिया रहेगा, स्टेम बोरर, पिंक स्टेम बोरर, सोरगम मेज और ये सूट फ्लाई नाम दे दिया आपको। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है जिसके लिए अपन क्या करते हैं, अर्ली सोइंग करते हैं, है ना, अर्ली सोइंग करेंगे। मेज सोरगम का ऐसा कौन सा पेस्ट है जिसके मैनेजमेंट के लिए हम अर्ली सोइंग करते हैं, तो ये आपका सूट फ्लाई आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला। सेकंड क्या याद रखना है आपको, हायर सीड रेट, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, किस इंसेक्ट पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए हायर सीड रेट, अर्ली सोइंग, ये दोनों चीजें रखी जाती हैं। तो वो फिर आएगा सूट फ्लाई। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, फिश मिल ट्रैप आ गया। क्या आ गया आपका, फिश मिल ट्रैप, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस इंसेक्ट के लिए फिश मिल ट्रैप यूज किया जाता है, तो जनरली जो फिश मिल ट्रैप वगैरह रहते हैं वो डिप्टेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिप्टेरिया के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और यहां पर अपन सूट फ्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको कौन कौन से 3 मैनेजमेंट याद रखने हैं भाई, बताओ कौन कौन से 3 मैनेजमेंट याद रखने हैं सूट फ्लाई में आपको। पहला याद रखना है अर्ली सोइंग करेंगे, दूसरा याद रखना है हायर सीड रेट रखेंगे, तीसरा क्या करना है आपको, फिश मिल ट्रैप लगाना है। ठीक है, फिश मिल ट्रैप लगाना है। ये 3 चीजें बस याद रखेंगे, बाकी यहां से फिर कोई भी चीज याद रखने लायक नहीं है। आगे चलेंगे तो देखते हैं स्टेम बोरर। आगे देखेंगे अपन लोग स्टेम बोरर, उसमें भी अपन स्टेम बोरर का पढ़े थे कि इसमें राइस में स्टेम बोरर पढ़े थे और इसमें भी स्टेम बोरर पढ़ रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, मैं आप लोग को कल डिफरेंस एक चीज बताया था कि राइस का जो स्टेम बोरर रहता है उसकी फैमिली अलग है, और इसमें जो स्टेम बोरर आएगा मेज और सोरगम में उसकी फैमिली अलग है, चेंज है। उसी को थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर आएगा क्रैम्बिडी, यहां पर क्या आ रहा है, क्रैम्बिडी। क्या आया यहाँ पे, क्रैम्बिडी। क्रैम्बिडी को याद कैसे रखोगे, कैसे पता चलेगा कि ये क्रैम्बिडी फैमिली में आ रहा है, आपको बता रहा हूं मैं ना, ध्यान रखिए। यहां पर क्या दिया, चिलोपार्टेलस लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। स्टेम बोरर जो मेज और सोरगम का स्टेम बोरर है उसका साइंटिफिक नेम क्या लग रहा है आपको, चिलोपार्टेलस दिख रहा है, समझ में आ गया। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी आपको चिलो दिखाई देगा, जिस भी इंसेक्ट पेस्ट के साइंटिफिक नेम के सामने में चिलो दिखाई दिया और अगर वो स्टेम बोरर है तो उसकी फैमिली क्रैम्बिडी होगी। सी से चिलो और सी से क्रैम्बिडी, सी से चिलो, सी से क्रैम्बिडी, इतना याद रख सकते हो आप लोग। बोलिए, इतना याद रह जाएगा ना। स्टेम बोरर जो है सोरगम और मेज का, है ना, सोरगम मेज का जो स्टेम बोरर है उसका साइंटिफिक नेम है चिलोपार्टेलस, और जहां पर भी आपको ये चिलो दिखाई देगा आप समझ जाएंगे उसकी फैमिली पायरेलिडी नहीं होगी, उसकी फैमिली क्या आएगी, क्रैम्बिडी आएगी। उसकी फैमिली क्या आएगी, क्रैम्बिडी आएगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने, देखो बेसिक चीज है ना, इन चीजों को पकड़ लिए ना तो क्या है, आपको दिक्कत नहीं जाएगा बाकी बाद में याद करने में। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब इसको क्रैम्बिडी है, लेपिडोप्टेरा तो अपन पहले ही बता दिए, स्टेम बोरर लिखा हुआ है। एक ही स्टेम बोरर है अपना जो किसमें आता है, सीरेम्बेसिडी में आता है, मैंगो स्टेम बोरर वगैरह, है ना। बाकी जो स्टेम बोरर है जनरली कॉमन सारे के सारे लेपिडोप्टेरन्स है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये स्टेम बोरर है, ये स्टेम बोरर है, फिर इसमें क्या सिम्टम दिखाई देगा, देखिएगा। पहला सिम्टम जो एकदम कॉमन है आपका ये डेड हार्ट, पहला सिम्टम क्या इसका एकदम कॉमन है, डेड हार्ट, इसको तो पूछेगा ही वो। सेकंड सिम्टम क्या इसका, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, रेडनिंग ऑफ सोरगम मिडरिप, रेडनिंग ऑफ सोरगम मिडरिप। ठीक है, सेकंड पिन होल ऑन द रोल ऑफ न्यूली ओपन लिप्स। भाई
जो जब अपन लीव्स देखते हैं ना, पहले क्या होते हैं, आप बनाना में देखना बहुत इजी दिखेगा। लीव्स क्या होते हैं जनरली, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ से लीफ, कुछ लीफ तो ओपन हो जा रहते हैं, लेकिन कुछ लीफ नए जो लीफ रहते हैं वो ऐसे घुमा हुआ रहता है, अभी ओपन नहीं हुआ है, वो लीफ अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जब लार्वा उसके अंदर में रहता है और उसमें जब क्या करता है, होल करता है, उसको फीड कर रहा है, तो जब ये ओपन होगा, यही लीफ जब पूरा ओपन हो जाता है तो क्या दिखता है उसमें, ऐसा आपको सिम्टम दिखाई देगा कि या एक जगह होल था, लेकिन क्या हो गया, पहले वो लीफ पूरा मुड़ा हुआ था, ऐसा गोल था, ठीक है ना, पहले वो लीफ क्या था, पूरा गोल था। अब एक जगह वो क्या किया, होल किया। तो जब ओपन होता है तो बहुत जगह, अपन कागज में करते थे ना पहले, जब बचपन में छोटे छोटे थे, कागज को फोल्ड कर देते थे, एक जगह से कैंची से काट दिए, निकाले तो डिजाइन बन गया। सेम ये चीज भी वही कर रहा है, लीफ पूरा फोल्ड है, एक जगह काटा, बाद में जब ओपन करता है तो पूरा ऐसे ऐसे आपको होल दिखाई देगा। उसी को क्या बोल रहा है ये, पिन होल ऑन द रोल ऑफ न्यूली ओपन लीव्स। इस सिम्टम को मैं आप लोग को एकदम दिखा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। सिम्टम मेजिस्ट्रियम बोलो, ये देखो, ये सिम्टम आप लोग को दिख रहा है वाला, समझ में आया। ये पहले फोल्ड था, ये लीफ क्या था, पहले फोल्ड था, उसने एक जगह यहाँ पे होल किया, जब ओपन हुआ तो ऐसा पूरा होल दिखाई दे रहा है आपको। ये एकदम स्पेसिफिक, मतलब आप दूर से पहचान सकते हैं इसका सिम्टम है। समझ में आ रहा है जब बोला वो, क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ तुमको, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ गया भाई, डिलीट कर इसको। और अगर कुछ देखना है जैसे इसका इंसेक्ट वगैरह, ये रेडनिंग वगैरह भी बोला, उसको भी देख लीजिए आप लोग, क्या रेडनिंग है। देखो इस टाइप से देखो डैमेज किया रहता है, जिसके कारण ये सब रेडनिंग्स जो है दिखाई देती हैं। भाई रेडनिंग क्या है, डैमेज करने के कारण वहां पे क्या है, खाद हो रहा है, साथ में स्क्रीटा भी निकाल रहे हैं, जिसके कारण लीव्स भी क्या हो जाते हैं, लीव्स और स्टेम में क्या होते हैं, रेड कलर के आपको स्ट्रिक्स दिखाई देते हैं, ठीक। ये तीन चीज आपको याद रखना है अगर मेज और सोरगम के स्टेम बोरर पूछा। पहला डेड हार्ट, रेडनिंग, पिन होल, ये तीनों सिम्टम देगा। ये तीनों जो सिम्टम है वो किस इंसेक्ट के हैं बोलेगा, आपको बताना है किसका, स्टेम बोरर का है, किसका, सोरगम मेज का। और क्या पूछेगा, चिलोपार्टिलस, ये चीज दे सकता है। दोनों याद रखेंगे आप लोग इसको, दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे जो दिया गया है वो अलग टाइप का चीज है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा मैनेजमेंट नहीं है। आगे चलेंगे भाई, पिंक स्टेम बोरर। यही पिंक स्टेम बोरर आपको किसमें देखने को मिलेगा, वीट में। वीट में भी ये पिंक स्टेम बोरर लगता है, वीट में भी क्या लगता है, ये पिंक स्टेम बोरर लगता है। इसको भी क्यों याद करना है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो क्या है, नॉक्ट्यूडी है। इसकी फैमिली क्या है, नॉक्ट्यूडी इसकी फैमिली है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। देखिए अपन ने 3 स्टेम बोरर पढ़ लिए। राइस का स्टेम बोरर पायरिडी में आ रहा था, सोरगम मेज का स्टेम बोरर किस में आ रहा था, क्रैमबिडी में आया। और ये अपना जो पिंक स्टेम बोरर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वीट में भी लगता है, इसकी फैमिली नॉक्ट्यूडी है, इसकी फैमिली क्या है, नॉक्ट्यूडी है। और तीनों के तीनों स्टेम बोरर किस में आ रहे हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद हो गया। अब इसमें क्या याद रखेंगे, पिंक स्टेम बोरर, सिसेमिया। इन्फेरेंस को याद नहीं रखेंगे आप लोग, सिसेमिया याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, सिसेमिया। पिंक स्टेम बोरर का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम सिसेमिया है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा नाम आपको थ्योरी के लिए बस चाहिए रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि पूरा नाम याद हो, सामने का ये एक भी नाम अगर याद है तो 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। भाई आपको मैं पूछ दूंगा सीधी सी कि पिंक स्टेम बोरर, इनमें से पिंक स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम कौन सा है, पूछ दिया, आपको दिखा दिया, एथेरिकोना सोकेटा, चिलोपार्टिलस, सिसेमिया इन्फेरेंस, ठीक है ना। अब ये कंटेरिनिया सोरघाइकोला, आप बता देंगे ना आसानी से सिसेमिया है करके, ठीक। ऐसी देगा ऑप्शन को, कुछ अलग नहीं देगा वो। अब फिर से स्टेम बोरर है, कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, स्टेम बोरर है मतलब डेड हार्ट सिम्टम फिर से आपको दिखाई देगा। ये पहला लाइन इसका ध्यान ही रखना, स्टेम बोरर है मतलब आपको डेड हार्ट सिम्टम दिखाई देगा, क्योंकि वो सेंट्रल सूट को डैमेज करेगा ही करेगा,
ठीक, यहां पर भी देख लीजिए सेंट्रल सूट ड्राइड डेड हार्ट सिम्टम दिखाई दिया। इसमें और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, इंसेक्ट को थोड़ा सा देख सकते हैं भले आप। पिंक स्टेम बोरर, क्यों बोलते हैं पिंक स्टेम बोरर? कलर ही वैसा होता है इसका लार्वा का, ठीक है। ये है जनरली पिंक स्टेम बोरर, ये इसका एडल्ट है, ये इसका एडल्ट है वाला, और ये भैया इसका लार्वा, ये इसका लार्वा है। दिख रहा है क्लियर लार्वा इसका, यही इसका लार्वा है, ठीक है। हटाते हैं इसको, ज्यादा जूम आउट करना भी ठीक नहीं है, खाना वाना खाने का समय है। हो गया यहां तक। अब भाई इसमें देखिए यहां तक तो अपन ने कर लिया, आगे सोरगम मिर्च, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोरगम मिर्च वगैरह, उतना कुछ खास पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्टेरेनिया, कॉन्टेरेनिया इतना ही याद रखेंगे, सोरघाई को याद मत रखना क्योंकि बहुत सारे डिसीज इंसेक्ट पेस्ट के नाम ऐसे आ जाते हैं। कॉन्टेरेनिया ऐसे करके याद रखना, कॉन्टेरेनिया। अब एक चीज मेरे को बताओ, मैं तुम ही लोग से पूछ रहा हूं, यहां पर सोरगम मिज बोला है, क्या बोला है? सोरगम मिज, मिज आया वर्ड, मैंने तुम लोग को बताया था मिज आएगा तो किसमें रखना है उसको? ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। यहां तक तो फैमिली क्या आएगी? पीछे में लिखा हुआ इसलिए छिपा दिया हूं मैं, दिख रहा है क्या? अरे भाई गाल मिज आए या मिज आए, दोनों एक ही फैमिली में आएंगे, मैं बोला था कौन सी फैमिली है? ऑफलाइन वाला बंदा बता दिया, सेसिडोमाइडी, कल ही तुम लोग को बताया हूं भाई। मिज हो या गाल मिज हो, उसके बॉडी से क्या होता है, सॉरी बॉडी बोलता हूं, हाँ, उससे क्या निकलता है? सलाइवा जो सीक्रेट कर रहा है उससे क्या निकल रहा है? वहां से सिसिडोजिन केमिकल निकलते हैं, इसीलिए उसको फैमिली सिसिडोमाइडी में रखा गया। तो याद रखिएगा, अभी याद रहता तो क्लियर हो जाता आपको, ठीक है। गालमिज या मिज जो है वो सिसिडोमाइडी, कहीं पर भी आपको मिज या गालमिज लिखा दिखे तो समझ जाएंगे फैमिली सिसिडोमाइडी ही आएगा, ऑर्डर तो डिप्टेरा ही है, क्लियर है। इसमें आप क्या रखना है आपको याद? कॉन्टेरेनिया, कॉन्टेरेनिया बस याद रखना है, नाम आपको उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। अब क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? तो इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मैगट होता है, डिप्टेरा में जो लार्वा आता है उसको मैगट बोलते हैं, तो इसका जो मैगट होता है वो ओवेरी को फीड करता है। किसको फीड करता है? ओवेरी को फीड करता है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक। सेकंड चीज क्या याद रखना है? प्यूपल केस ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन ग्लूम्स ऑफ ग्रेन्स, इस लाइन को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि हम लोग जब पेपर दिए थे एग्जाम मतलब एंटोमोलॉजी का, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्यूपल केस ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन ग्लूम्स ऑफ ग्रेन्स, ग्लूम्स मतलब समझते हो ग्रेन्स का, ग्लूम्स किसको बोलते हैं? कोई आइडिया है भाई? ये जो ग्रेन हो गया नॉर्मल, ये जैसे मैं पैडी का स्ट्रक्चर बनाना हूं, मान के चलिए पैडी बना दिया। अब आप लोग देखते हैं इसके ऊपर में थोड़ा सा ये ऐसा चिपका रहता है एक पार्ट यहां से। राइस का ग्रेन आप जब उठाएंगे ना, 2 मिनट यार मैं फोटो ही दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा है, राइस में ठीक दिखेगा वो, राइस ग्लोब्स। ये देखो, यही इसीलिए तो हम लोग को दिक्कत होता है ना, बेसिक क्लियर नहीं है करके, इसीलिए बकते हैं हम लोग को लोग। ये देखो, ये ग्लूम्स दिख रहा है आप लोग को, यहां पे देखो ये वाला पार्ट, ये लगा हुआ एक्स्ट्रा, आप राइस पकड़ेंगे घर में होगा, राइस दिख जाएगा, ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट राइस जिसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है राइस, इसको ग्लूम्स बोलते हैं, इस वाले पार्ट को इसको ग्लूम्स बोलते हैं, इसको ये वाला पार्ट ग्लूम्स कहलाता है। क्लियर हो गया ना अब? ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर, ठीक है, ठीक। क्या ये सारे बेसिक चीजें आप लोग क्लियर करिए, मैं जितना हो सकता है करवा दूंगा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है आगे में, ठीक है। यहां तक हो गया। ये प्यूपल केस कहां पे हो रहा है भैया? उसके ग्लूम्स में हो रहा है ना, बिटवीन ग्लूम्स ऑफ ग्रेन्स। रेड which comes out when spikelet pressed with fingers, क्या बोला जा रहा है? इसके डैमेज के कारण, अगर इसका डैमेज है तो अपन जब उसका क्या होता है, स्पाइकलेट्स होते हैं, उसको जब प्रेस करेंगे, अगर इसका डैमेज है, जब स्पाइकलेट जो होगा, स्पाइकलेट मतलब क्या होता है? स्पाइकलेट किसको बोलते हैं हम लोग बताओ? उसका इन्फ्लोरेसेंस यार, इन्फ्लोरेसेंस क्या बोलेंगे ना? राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं बताओ?
पैनिकल बोलते हैं। वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे? स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक। स्पेडिक्स बोले क्या? स्पेडिक्स शायद उसको बनाना को बोलते हैं, है ना। ये जो है अपन क्या बोल रहे हैं इसमें? स्पाइकलेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो सोरगम या मेज होगा उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होगा, सॉरी स्पाइकलेट जो होगा उसको अगर अपन प्रेस करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? रेड उज निकलेगा। इतना 3 चीज बस याद रखना, इतना देर तक बताने का कुछ मतलब नहीं है। आपको याद रखना है जो मैगट है ओवेरी को फीड कर रहा है। सेकंड क्या याद रखना है? इसका जो प्यूपा होगा वो ग्लूम्स के बीच में होगा बोल रहा है। थर्ड याद रखना है यहां से रेड उज निकलेगा। इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। ये सिम्टम दिखा मतलब वो सोरगम मिज है, उसका नाम क्या है? कंटेरिनिया है, फैमिली सिसिडोमाइडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है। ये तो तुमको रटना ही पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे। हो गया यहां तक? बाकी मैनेजमेंट में उतना कुछ खास है नहीं, इसका नहीं रखेंगे याद तब भी चल जाएगा। हो गया यहां तक? क्लियर? अब इसको याद रख लीजिए, ईयर हेड बग। ईयर हेड बग का सिर्फ नाम याद रखो, कैलोकोरिस। फैमिली आएगा मिरिडी, ऑर्डर आएगा हेमिप्टेरा। फैमिली आएगा मिरिडी, ऑर्डर आएगा हेमिप्टेरा। मिरिडी किसकी फैमिली कोई बता सकता है मेरे को? हाँ, मिरिडी किसकी फैमिली कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, गुआवा में लगता है, कैसियम भी लगता है, टी में भी लगता है। अब इतना हिंट दे दिया यार, क्या लग? ठीक, वेरी गुड, टी मॉस्किटो बग। मिरिडी जो है किसकी फैमिली है? टी मॉस्किटो बग, ठीक है। इसको इसलिए मैं बार बार आप लोग को रिकॉल करा रहा हूं ताकि ये फैमिली आपको थोड़ा को रिलेट करते जाए कि इससे और भी कोई इंसेक्ट आता है करके। क्योंकि जो टी मॉस्किटो बग है एक क्रॉप में नहीं लगता है, बहुत सारे क्रॉप्स में लगता है वो। तो आपको पूछेगा तो आपको याद रहना चाहिए ना, टी मॉस्किटो बग है भाई तो इसका फैमिली क्या है? मिरिडी है। यही सारी चीजें तो बाद में हम लोग को कंफ्यूज करती हैं पेपर में जाके, कोरिलेट नहीं किए रहते हैं, फिर वहां पे पूछ रहा है अभी तुमको पता है कि टी मॉस्किटो बग का है लेकिन ईयर हेड बग का भी फैमिली है ये करके नहीं पता है आपको, तो गलत करोगे वहां पे, सीधी सी बात है आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ईयर हेड बग मिरिडी आ गया, हेमिप्टेरा। अब इसका क्या याद रखना है? ये सेम काम करता है गंधी बग के जैसे। ये क्या करेगा? सेम काम करेगा गंधी बग के जैसे। गंधी बग क्या कर रहा था? राइस में मिल्किंग स्टेज में आता है और जो राइस का जो मिल्क रहता है, पैडी का जो मिल्क रहता है उसको सक कर लेता है, जिसके कारण दाने में या ग्रेन्स क्या हो जाता है? इंडिविजुअल ग्रेन में चैफीनेस आपको दिखाई देता है। सेम सिम्टम इसमें भी आपको दिखाई देगा। मिल्की स्टेज में आएगा, ग्रेन श्रिंक हो गया मतलब ग्रेन क्या? सिकुड़ गया है, ग्रैंड सिंक हो गया है, ग्रैंड सिकुड़ गया है, ब्लैक इन कलर एंड इल फील्ड। ठीक है, ब्लैक कलर में हो जाएगा और क्या हो जाएगा? उस ब्लैक कलर का दिखेगा, उसमें क्या नहीं होगा? ग्रैंड फीलिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ग्रैंड फीलिंग आपको दिखाई नहीं देगा। इतना ही आप याद रखेंगे, बाकी इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। हो गया? आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां तक? क्लियर है? अच्छा, बचा है भाई 2-4 और बचा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका, यहां पे दिया हुआ सूट बग, इसको याद करने का जरूरत नहीं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आपको याद रखना भाई ये, इस चीज को याद रखना। ये पेपर में, सीटिक पेपर में 2018 में आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। ईयर हेड कैटरपिलर, ईयर हेड कैटरपिलर इंपॉर्टेंट है बहुत। मेज सोरगम का ही बता रहा हूं ना। इसी का दूसरा नाम क्या बोल रहा है? कॉबवर्म, कॉबवर्म है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉबवर्म। और इसका तीसरा नाम बोलूंगा तो क्या याद रखना है आपको? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये पॉलीफेगस पेस्ट है तो आपको याद होगा, क्योंकि हमको इसी का नाम ही याद रहता है ज्यादातर। दूसरे का साइंटिफिक नेम याद हो या ना हो, लेकिन इसका आपको साइंटिफिक नेम जरूर याद होगा अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो। ठीक है, तो सोरगम का, सोरगम या मेज का ईयर हेड कैटरपिलर, बग नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिए। ईयर हेड कैटरपिलर बोला, कॉबवर्म बोला, आपको याद क्या रखना है कि वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ही है। क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ही है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब सिम्टम थोड़े से चेंज है, सिम्टम थोड़े से चेंज क्या है भैया? नाम क्या दिया है? कॉबवर्म। नाम क्या दिया है? कॉबवर्म दिया। और क्या दिया? ईयर हेड
ईयर हेड दिया है। ये क्या करता है, आप लोग देखे होंगे जब भुट्टा लेते हैं ना, तो भुट्टे देखे होंगे, कई भुट्टे क्या रहते हैं, ऊपर से उसके दाने को कोई खा दिए रहता है। आपको लगता है किसी चिड़िया ने उसके दाने को खाया होगा यार, और कुछ चिड़िया भी खाती है, ऐसा नहीं है। जो तोता होता है ना, वो भी क्या करता है, भुट्टे को क्या करता है, खाता है। लेकिन यहाँ पर एक और इंसेक्ट है जो भुट्टे को ऐसी खाता है। तो ये क्या करता है, जो आपका कॉर्बवर्म है, वो जो भुट्टा रहता है ना, भुट्टे के सिल्क रहता है, ये आप देखे होंगे, ये भुट्टा है। रुको यार, क्लियर कर रहा हूं 2 मिनट में ना, थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे तो ठीक लगेगा आपको। ये भुट्टा है, भुट्टे में इस प्रकार से क्या निकले रहते हैं, ये ऐसी हेयर्स निकला रहता है ना भुट्टे में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, सिल्क बोलेंगे, इसको सिल्क बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, कैटरपिलर इस सिल्क को काट देता है। सिल्क को क्या करता है, काट देता है, सिल्क को रिमूव कर देगा वो। समझ में आ गया, सिल्क को क्या कर देगा वो, रिमूव कर देता है वो। कैसे रिमूव करेगा, ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ कॉप बस बचा। अब उसके अंदर घुस के क्या करेगा, इसके अंदर घुस के यहाँ पे जो ग्रेन्स दिखाई देते हैं ना, उस ग्रेन्स को फीड करता है, ग्रेन्स को खाता है, यहां तक खा के छोड़ दिया, ठीक है। तो चीजें बता दिया, सिल्क को भी काट दिया, अंदर में जाके ग्रेन्स जो रहते हैं इसके अंदर में भुट्टे का, उसको भी खाता है। सेकंड, इसका सिम्टम आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो क्या होता है, जो हेलिकोआर्पा होता है साइज में बड़ा होता है, एस्क्रीटा जो है, इसका एस्क्रीटा जो है आपको यहां पर दिखाई देगा। सेकंड, वहां पे लिप्स में आपको इसके एस्क्रीटा बिल्कुल दिखाई देंगे, चाय पत्ती की तरह, ठीक है, चाय पत्ती की तरह बिल्कुल क्या है, इसका एस्क्रीटा आपको दिखाई देगा। तो उस चीज से आप समझ सकते हैं। मैं इसका फोटो दिखा रहा हूं, मोस्टली चीजें बता दिया। ईयर हेड बग, कैटरपिलर, कॉर्बवर्म हो गया, हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा नाम है। फैमिली कोई भी हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा अगर लिखा हुआ है कहीं पर भी तो सीधा बताएंगे आप नोक्टिडी फैमिली है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। अब देखिए क्या बता रहा है ये, ईयर हेड आर पार्शली, ईयर हेड्स आर पार्शली इटन विथ चॉकी अपीयरेंस, ठीक है। फिकल पेलेट्स आर विजिबल विद इन द ईयर हेड्स। क्या बोल रहा है, जो उसका ईयर हेड होता है ना कॉब का, ईयर मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लोरेसेंस अभी बोले ना, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसी को ईयर बोल रहा है। हेड मतलब क्या बोल रहा है, वहां पे जो सिल्क वाला जो पार्ट रहता है उसका ना, कॉब का, उसी को बोल रहा है ना। इसको ईयर हेड का मतलब इंसेक्ट नहीं है वो, ईयर हेड का मतलब है जो कॉब होता है, कॉब को ही ईयर बोला जाता है। और जो उसका ऐसा हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी पोर्शन को क्या बोला जा रहा है, इस पोर्शन को हेड बोला जा रहा है। तो वो पोर्शन पार्शली ईटन विथ चॉकी अपीयरेंस ऐसा बोला जा रहा है, पहला। सेकंड क्या बोल रहा है, फीकल पेलेट्स आर विजिबल विद इन द ईयर हेड। फीकल मतलब उसका स्क्रीटा है, फीकल मतलब इंसेक्ट का स्क्रीटा है, अभी वही बताया ना, आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे आपको उसका स्क्रीटा दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये तोते से डैमेज नहीं है या किसी दूसरे से डैमेज नहीं है, ये इंसेक्ट से डैमेज किया गया है। और कौन सा इंसेक्ट है भाई, तो हेलिकोआर्पा ही है। उसके बाद लार्वा फीड्स ऑन सिल्क एंड डेवलपिंग कॉप्स। लार्वा क्या कर रहा है, सिल्क को भी फीड कर रहा है और डेवलपिंग कॉप्स को भी क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधा उठा के देगा उसको वो। इतना याद रहेगा आपको, यहां तक क्लियर हुआ। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना, मैं पहले बता दूं, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसको ध्यान रखेंगे। मैं एक बार इसका पिक्चर दिखा देता हूं आपको। कॉर्बवर्म, ये देखो, ये भैया ये है भुट्टा का दाना, और ये भुट्टा देखो, और ये है आपका हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा। देख रहे हैं, साफ कर दिया पूरा ऊपर को, एकदम साइज से साफ करा, नीचे नहीं गया है अभी, नीचे नहीं गया, नीचे नहीं जाएगा, अभी ऊपर ऊपर कोई खा रहा है। आपको मार्केट में लेने जाते हो तो कई बार पता भी नहीं चलता है, तोते से डैमेज लगेगा आपको। समझ में आ गया देख के, ठीक है, चलते हैं फिर। ये है, यही कॉर्बवर्म है, हेलिकोआर्पा ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। कलर इसका हेलिकोआर्पा का बहुत सारा होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही कलर में दिखेगा। वो जिस तरह का फूड मटेरियल ले रहा है उसका कलर भी वैसी हो जाता है। हाँ, अब एक चीज और याद रखेंगे, कई बार ना क्वेश्चन में क्या आता है कि एनपीवी जो है, एनपीवी या बीटी जो है किस इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो जनरली एनपीवी और जो बीटी है बैसिलस थुरिंजिएंसिस और आपका
एनपीवी जो वायरस है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो है ये, ठीक है, ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं? लेपिडोप्टेरन लार्वा, लेपिडोप्टेरन लार्वा, जो लेपिडोप्टेरा के लार्वा होते हैं, पहला एक स्पेसिफिक है। सेकंड स्पेसिफिक दिया तो आपको पूछेगा हेलिकोबार्पा। ये दोनों ऑप्शन देखिएगा वहां पे, अगर ऑप्शन में ये नहीं है, लेपिडोप्टेरन लार्वा नहीं दिया या साइंटिफिक नेम नहीं दिया है, कॉमन दे दिया है कि लेपिडोप्टेरन लार्वा, हेमिप्टेरा का लार्वा, डिप्टेरा का लार्वा, इसका लार्वा, उसका लार्वा, ऐसे कुछ दे दिया, तो आपको आंसर लेपिडोप्टेरा के लार्वा में करना है। साइंटिफिक नेम अगर कुछ चीजें दी हुई हैं तो आपको क्या लगाना है? हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा लगाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस वहां पे एकदम सोच के लगाइएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चले, एक बार तो डोज पूछ दिया था उसको, तो याद रखिएगा इसका जो डोज होता है एनपीवी का ये है 250 LE। एनपीवी का डोज क्या है? 250 LE, 250 क्या लिखा है? LE लिखा है। LE का मतलब क्या होता है? लार्वल इक्विवेलेंट। LE का मतलब होता है लार्वल इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग, क्या यहीं पे नहीं तो टाइम होगा। कल का कोई बोल रहा था मेरे को कि सर थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्लास करके, तो इतना क्लास नहीं करेंगे अपन, जल्दी जल्दी क्लास निपटाएंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक और हैं, आपको बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। और यहाँ पे एकदम थ्योरी तो पढ़ना नहीं है अपन को। 2 मिनट सेट कर लेता हूँ मैं इसको। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये सोरगम मेज खत्म हो गया अपना, ये आ गया भैया अपना वीट में। किसमें आ गया? वीट में। तो मैंने पहले ही बताया था कि वीट में एक पेस्ट आएगा जो सेम होगा मेज जैसा, कौन सा? पिंक स्टेम बोरर। ये आ गया फिर से पिंक स्टेम बोरर, इसमें आ गया। पिंक स्टेम बोरर का फैमिली क्या है? क्षमा बताओ, नॉक्टिडी है, ठीक है। अनिल, पिंक स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम बता, तुरंत तू बोल। सिसेमिया, इतना ही याद रखना। कितना याद रखना है? सिसेमिया बस याद रखना है, उससे ज्यादा तुमको याद नहीं रखना, ध्यान रखना, ठीक है। सिसेमिया याद रखेंगे, हो गया। नॉक्टिडी भी खत्म, लेपिडोप्टेरा खत्म, यहीं से खत्म। सिम्टम क्या दिखेगा किशन बताओ, क्या डैमेज सिम्टम रहेगा? वेरी गुड, हो गया डेड हार्ट, यही खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है। टर्माइट बजाते हैं, ये इसको खत्म कर दिया अपन, टर्माइट दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है? टर्माइट है। तो भाई टर्माइट का जब मैं आप लोग को ऑर्डर आइसोप्टेरा बता रहा था तो उसमें बताया था कि ये किस फॉर्म में डैमेज करता है प्लांट्स के रूट्स को, किसी को याद है? बहुत बढ़िया। जनरली जो टर्माइट होते हैं उसके वर्कर्स जो होते हैं, टर्माइट भाई क्या है? सोशल इंसेक्ट है जिसमें 3 कास्ट होते हैं, है ना। जनरली 3 कास्ट होते हैं, जिसमें 3 नहीं 4 होते हैं। क्वीन हो गया, किंग हो गया, वर्कर हो गया, सोल्जर हो गया। तो जनरली जो वर्कर होते हैं वही हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जनरली जो टर्माइट के वर्कर जो होते हैं वही क्या करते हैं? हमारे क्रॉप्स को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो ये वर्कर क्या करते हैं भाई? वर्कर सेमी सर्कुलर फॉर्म में रूट्स को डैमेज कर देते हैं। क्या करते हैं? जो प्लांट्स के रूट्स रहते हैं उसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में ऐसा आधे काट के छोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं? सेमी सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं? फीड करते हैं, खाते हैं, जिसके कारण भैया रूट क्या हो गया? डैमेज हो गया। रूट क्या हो गया? डैमेज हो गया। वो वाटर अपटेक नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से हमको सेम विल्ट वाला सिम्टम दिखाई देता है फील्ड में। क्या दिखाई देगा हमको? सेम विल्टिंग जैसा सिम्टम आपको दिखाई देगा आपके फील्ड में। ऐसा लगेगा कि उस प्लांट में विल्ट तो नहीं लग गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? प्लांट में विल्ट तो नहीं लग गया करके ऐसा आपको लगेगा, लेकिन वो विल्ट नहीं होगा, वो टर्माइट के कारण ही होगा, ठीक है। टर्माइट क्या कर देता है? वो भी सेमी सर्कुलर फॉर्म में जनरली जो प्लांट्स के रूट होते हैं उसको फीड करता है, जिसके कारण वो पानी हो गया, वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता, और सेम आपको विल्टिंग सिम्टम इसमें दिखाई देगा। इतना याद रखेंगे। नाम एकदम ईजी है इसका, फैमिली ऑर्डर भी याद करना एकदम ईजी है। नाम है इसका टर्माइट, इसका फैमिली टर्मिटिडी, टर्माइट टर्मिटिडी, ऑर्डर बस याद रखना आपको आइसोप्टेरा। कॉमन नेम टर्माइट है, फैमिली का नेम टर्मिटिडी है, ऑर्डर है आइसोप्टेरा। और ये साइंटिफिक नेम याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा क्योंकि
टर्माइट का जो नाम से ही उसका क्या है साइंटिफिक नेम आ जाएगा। क्या लिखा हुआ देखो, माइक्रोटर्मस। क्या लिखा हुआ है, माइक्रोटर्मस ओबेसी, ओडोंटोटर्मस ओबेसस। ठीक है, माइक्रोटर्मस ओबेसी, ओडोंटोटर्मस ओबेसस। तो आप माइक्रोटर्मस या ओडोंटोटर्मस बस याद रख लीजिए, बाकी उधर याद रखो या मत रखो। और ये बता रहा हूं अभी 3-4 जगह आपको दिखेगा ये। अगर आप ये शुगर कैन भी पढ़ेंगे तो ये चीज सेम आएगा। फिर अभी ये फिर से टर्माइट आएगा और इसका नेम भी सेम होगा, सेम डैमेज सिम्टम दिखेगा, सेम फैमिली ऑर्डर आएगा, सब चीज मैनेजमेंट सब सेम आएगा। रट लो एक बार में, टर्माइट फैमिली टर्मिटिडी, ऑर्डर आइसोप्टेरा, नाम है माइक्रोटर्मस या ओडेंटोटर्मस, सेमी सर्कुलर फैशन में फीड करेगा रूट्स को। मैनेजमेंट बहुत स्पेसिफिक है, मैनेजमेंट पूछता है इसका मैनेजमेंट कि टर्माइट के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। तो टर्माइट के लिए जनरली हम लोग कॉमन क्या यूज करते हैं भैया, क्लोरपाइरीफॉस। क्या यूज करते हैं, क्लोरपाइरीफॉस यूज करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि टर्माइट्स के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। तो टर्माइट के लिए हम लोग क्लोरपाइरीफॉस यूज करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक है, ध्यान रखेंगे उसको। हो गया, हो गया ना, ठीक है। उसके बाद अगला भैया क्या आ रहा है, अगला आ रहा है गुजिया विविल। अगला क्या आ रहा है, गुजिया विविल आ रहा है। गुजिया विविल वैसे उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, याद नहीं हो तो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। टेनाइमेकस, क्या है इसका नाम, टेनाइमेकस इंडिकस। नाम क्या है, टेनाइमेकस इंडिकस। अब याद रखने का तरीका, इंडिकस जो है बहुत सारे में आता है यार आने के लिए, तो इंडिकस जो है बहुत सारे कॉमन नेम्स में आते हैं आने के लिए। लेकिन आप एक चीज याद रख सकते हैं, गुजिया खाए हैं आप लोग, गुजिया बनता है कि नहीं बनता है घर मेरे, किससे बनता है गुजिया, गुजिया मैदा, उसके अंदर में क्या रहता है, गुजिया के अंदर में सूजी रहता है। सूजी, ध्यान से सुनिएगा ना, मैं बता रहा हूं याद करने के लिए आपको। गुजिया के अंदर में रहता है सूजी। सूजी किससे बनता है जी, सूजी किससे बनता है अरे यार, सूजी कौन से क्रॉप से बनता है, वीट से बनता है ना। वही चीज तो पढ़ रहे हैं अपन लोग, यही तो बोल रहा है, वीट तो पढ़ रहे हैं। वीट से बनता है सूजी, सूजी से बन रहा है गुजिया। ठीक है, गुजिया भी लग रहा है इसमें, और नाम है भैया इंडिकस। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, आपको पूछेगा वीट का, अगर पूछ दिया वीट का जो गुजिया विविल है, वीट का जो गुजिया विविल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है तो बताना है। गुजिया हमारे इंडिया में ही बनता है, बाकी जगह नहीं बनता, ध्यान रखना, ठीक है ना। गुजिया हम ही लोग बनाते हैं ना, हम ही लोग खाते हैं। फॉरेन में जाएंगे तो ये गुजिया हमको नहीं मिलेगा, उसको घुमा के रखो, चाहे जैसे भी याद रखिए। गुजिया जो है किससे, गुजिया कहाँ पे बनता है, इंडिया में बनता है, लास्ट में नाम इंडिकस है। अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तो समझ में आ रहा है, गुजिया बनता है इंडिया में। और वीट वाला अगर पूछ भी दिया कि किसका, अगर ये पूछ भी रहा है कि गुजिया विविल जो है किसका पेस्ट है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, गुजिया विविल किसका पेस्ट है करके अगर तुम लोग को पूछ रहा है, तब भी तुम लोग को याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, गुजिया बनता है सूजी और मैदे से, सूजी किससे बनता है, वीट से बनता है, सूजी किससे बनता है, वीट से, तो याद रहेगा नहीं। गुजिया विविल जो है वीट का पेस्ट है। कई बार क्वेश्चन घुमा के साइंटिफिक नाम न दे के क्या कर देता है वो, गुजिया विविल किसका पेस्ट है, मेज का पेस्ट है, राइस का पेस्ट है, वीट का पेस्ट है, ग्राउंड नट का पेस्ट है, किसका पेस्ट है, तो आपको पता है ना वीट का पेस्ट है। याद रखने का तरीका समझ में आ गया। गुजिया इंडिया में बनाया जाता है, इसीलिए उसके नाम के पीछे में इंडिकस लगा हुआ है। गुजिया में के अंदर में सूजी रहता है, जो बनता किससे है, वीट से बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गुजिया विविल वीट का पेस्ट है करके। अब यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। आप जो ट्रिक बता रहा हूं ना उनको थोड़ा सा नोट करेंगे, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, वो याद करके चलेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, उसको थोड़ा सा रट के भाग जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़े, आगे देखेंगे जितने भी विविल्स होते हैं, हमने पहले भी बताया है जब ऑर्डर फैमिली बता रहे थे, तो जितने भी विविल लिखे रहते हैं पीछे में, उसकी फैमिली क्या आती है, उसकी फैमिली आती है कुर्कुलियोनिडी। जितने भी विविल्स होते हैं, जितने भी टाइप के जो पेस्ट विविल्स लिखा होगा पीछे में, उसकी फैमिली होगी कुर्कुलियोनिडी। ओनली एक विविल को छोड़कर, वो कौन सा विविल है भैया, बोलो, वेरी गुड, स्वीट पोटैटो विविल जो होता है, स्वीट पोटैटो विविल जो होता है,
वही विविल बस कुर्कुलिनिडी में नहीं आके एपियोनिडी में आता है। किस में आता है? एपियोनिडी फैमिली में आता है। बाकी सारे जो विविल्स हैं वो कुर्कुलियोनिडी फैमिली के अंदर ही आते हैं। तो यहां पर भी आपको नाम याद रखने का कोई दिक्कत नहीं फैमिली का। आपको जहां पे विविल दिखा समझ जाएंगे कुर्कुलियोनिडी फैमिली है, और कुर्कुलियोनिडी फैमिली तो कोलियोप्टेरा के अंदर ही आता है भैया। कुर्कुलियोनिडी फैमिली जो है कोलियोप्टेरा के अंदर ही आता है, ये भी कॉमन है। हो गया यहां तक? साइंटिफिक नेम भी याद हो गया, फैमिली भी याद हो गया, ऑर्डर भी याद हो गया। डैमेज क्या करेगा देख लेते हैं। कट द सीडलिंग एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से सीडलिंग को कट कर रहा है, जैसे कि कटवर्म आप लोग देखे होंगे एग्रोटिस इप्सिलॉन को, वो भी यही सेम सिम्टम दिखाई देता है उसमें भी। ठीक, इसको एक बार देख लेते हो गुजिया विविल को। ये देख लीजिए, ऐसा दिख रहा है ना विविल ये, लेकिन स्टोरेज कंडीशन में दिखा रहा है, इसको स्टोरेज कंडीशन में दिखा रहा है वो। जब स्टोरेज कंडीशन में है तब का है, ये नॉर्मल कंडीशन में दिख रहा है अभी। दिखा भाई जल्दी आ। ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, छोटा सा ये विविल यही है, ये वीट का ही प्लांट है ना। नीचे से क्या कर देगा, सीडलिंग को काट देगा, सीडलिंग खत्म। ठीक है, बाकी एकदम डिटेल में तो जाना नहीं हमको, इसके आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मैनेजमेंट वगैरह में कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ग्रीन बग यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन बग। ग्रीन बग आप लोग देखेंगे, मैं आपको जब ऑर्डर पढ़ाता था हेमिप्टेरा उसमें बताया था ग्रीन स्टिंक बग, याद है? ग्रीन स्टिंक बग ये कॉमन इंसेक्ट है, ध्यान रखेंगे इसको। ग्रीन स्टिंक बग जिसका फैमिली पेंटाटोमिडी था, उस टाइम भी बताया था, ऑर्डर हेमिप्टेरा था। पेंटाटोमिडी क्यों है फैमिली भैया? फैमिली, हाँ बोलो बोलो, पेंटाटोमिडी क्यों है फैमिली का नाम? 5 सेगमेंटेड होता है, इसका जो एंटीनी होता है पेंटाटोमिडी जो होता है उसका जो एंटीनी होता है वो 5 सेगमेंटेड होता है। ये क्वेश्चन सीटी में दिया गया था, शायद पिछले साल दिया होगा या उसके पहले और दिया होगा। कब दिया था मेरे को याद नहीं है ईयर एग्जैक्टली, लेकिन ये सीटी का क्वेश्चन था। पेंटाटोमिडी मतलब निम्न में से कौन सा जो इंसेक्ट है उसका जो एंटीनी है वो 5 सेगमेंटेड है करके। ठीक है, ऐसा पूछा था क्वेश्चन। ऑप्शन दिया था फैमिली का, पेंटाटोमिडी दे दिया, कुर्कुलियोनिडी दे दिया, टर्मिटिडी दे दिया, नोक्टिडी दे दिया। आंसर क्या आएगा? पेंटाटोमिडी। और नाम से समझ आ रहा है पेंटा मतलब 5 होता है करके। ठीक है, अब याद क्या रखेंगे? ग्रीन बग या ग्रीन स्टिंग बग, ऐसा कुछ नाम आया तो उसका हर जगह नाम क्या होगा? नेजारा विरुडुला। नाम क्या होगा सभी जगह? नेजारा विरुडुला। तो आपको विरुडुला मत रखिएगा, नजारा बहुत ग्रीन है। समझ में आ रहा है? बारिश के दिनों में नजारा कैसा हो जाता है वीट के फील्ड का, है ना? बारिश के दिनों में आप जाएंगे तो बारिश के दिनों में देखेंगे तो जनरली बारिश के दिन में नहीं होता है, लेकिन वीट जो है क्या है, रबी की क्रॉप है, तो ठंड के दिन में याद रखना। ठीक, अब जैसे भी याद रखो, जो वीट का फील्ड होता है उसका नजारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसे? वीट के फील्ड का नजारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और वीट में लगता है ग्रीन बग और उसका नजारा ग्रीन ही होता है। ग्रीन बग नजारा, नजारा लिखा हो या नजारा लिखा हो, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं। आप हिंट समझ गए मेरा जो बोलना चाह रहा हूं उसको? कैसे? अरे ये कहां गया रे भाई? पूरा वही डिलीट हो गया। 2 मिनट में बैक कर रहा हूं। क्या बक्कर है बे? चयन है। साइंटिफिक नेम याद कर लोगे ना इसका आराम से। क्या याद रखना है आपको? वीट के फील्ड का नजारा ग्रीन है। नजारे से ग्रीन स्टिंग बग का नाम है नजारा विरुडुला। याद करने का कोई जरूरत नहीं आपको। फैमिली पेंटाटोमिडी, ऑर्डर हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा मतलब सकिंग पेस्ट है। डैमेज कैसे करेगा देख लीजिए भैया। सक द शेप एंड कॉज चैफिनेस। ठीक है,
व्हीट के प्लांट जो होते हैं उसका जो क्या रहता है, ग्रेन्स जो रहते हैं उसको सक करेगा, जिसके कारण उसमें चैफीनेस दिखाई देगा। ठीक है, चैफीनेस दिखाई देगा। हो गया खत्म ये आपका जो व्हीट था। अब आते भाई ग्राउंड नट। अब किस में आएंगे, ग्राउंड नट में आएंगे। ग्राउंड नट में एक मेजर पेस्ट क्या होता है बताइए तो मेरे को, थोड़ा सुने होंगे ना आप। कॉमन एक पेस्ट है एक आध ग्राउंड नट का, अपने से बताओ। ग्राउंड नट में कौन सा ऐसा पेस्ट है जिसको कॉमन सुने आप लोग? वो वाला बोल रहे हैं, ये तुरंत बोल रहे हैं वो वाला, ऐसा करके वो वाला। वो सही बता रहा है, वो सी शेप लार्वा, सी शेप लार्वा होता है उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्रब। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? व्हाइट ग्रब बोलते हैं। देखो याद है उसको, लेकिन वो हिंट दे रहा है बेचारा उंगली से, क्योंकि नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पे 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको नाम याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाइए। रेड हैरी कैटरपिलर, रेड हैरी कैटरपिलर, बिहार हैरी कैटरपिलर, जिसको अपन छत्तीसगढ़ में नॉर्मल भूसा कीड़ा बोल देते हैं। ठीक, इसको भी मैं तुम लोग को बताया था, ऑर्डर बताया था लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के ऑर्डर में जब मॉथ पढ़ रहे थे तो पहला फैमिली क्या था? आर्क्टिडी। पहली फैमिली क्या थी? आर्क्टिडी। रेड हैरी कैटरपिलर, बिहार हैरी कैटरपिलर, अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है फैमिली क्या आएगी? आर्क्टिडी आएगी। क्या आएगी फैमिली? आर्क्टिडी आएगी। ऑर्डर आएगा लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर आएगा लेपिडोप्टेरा। नाम याद रखेंगे, सारे जगह रेड हैरी कैटरपिलर का नाम कॉमन ही होता है। एमसेक्टा एल्बेस्ट्राइगा या एमसेक्टा मुरी, एमसेक्टा एल्बेस्ट्राइगा या एमसेक्टा मुरी। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद कर लो थोड़ा पूरा, या तो एमसेक्टा एल्बेस्ट्राइगा या तो एमसेक्टा मुरी। क्या याद हो रहा है आप लोग देख लीजिए, और अगर नहीं याद हो रहा है इतना तो कम से कम तो एमसेक्टा याद कर लो भाई। ठीक है, पूरा अगर नहीं याद होगा तो एमसेक्टा याद ही कर लेना, ध्यान रखना इसको। बाकी चीज तो मैंने बता दिया। आर्क्टिडी फैमिली है, कॉमन है वो, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है भाई। अब रेड हैरी कैटरपिलर क्या करता है? लीव्स को फीड करता है। किसको फीड करता है? लीव्स को फीड करता है। आप लोग देखे होंगे कॉमन, पत्तियों को खाता है, पत्तियों को पूरा डिफोलेटर एक टाइप का, ये साफ कर देगा पूरा पत्ती को, पूरे लीव्स को, प्लांट के पूरे लीव्स को साफ कर देता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैटरपिलर कॉज डिफोलिएशन ऑफ क्रॉप। डिफोलिएशन मतलब क्या बोल रहा है? पत्तियों से रहित कर दिया है पौधे को। ऑल द लीव्स इटन अवे लिविंग द मेन स्टेम अलोन। ठीक है, क्या बोल रहा है पूरा भाई? पूरे पत्ती को क्या कर दिया? पूरा खा के मिनी स्टेम को बस छोड़ा है। स्टेम बस दिख रहा है, पत्तियां साफ हो गई है बोल रहा है। स्टेम को बस छोड़ा है, पत्तियां पूरा साफ कर दे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डिफोलेटर है, पत्तियों को पूरा क्या कर देता है? खा देता है। और एक चीज पूछ सकता है, ये होते हैं ग्रेगेरियस नेचर के। कैसे नेचर के होते हैं ये लोग? ग्रेगेरियस। ये थोड़ा याद रखेंगे अगर पूछा तो। जो रेड हैरी कैटरपिलर होते हैं वो ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं। ग्रेगेरियस नेचर मतलब होता है झुंड में रह के खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? झुंड में रह के खाना पसंद करते हैं। देखते हैं रेड हैरी कैटरपिलर कैसा दिखता है। आप लोग देखे नहीं पता। ये देखिए भाई, ये रेड हैरी कैटरपिलर का एडल्ट, ये रेड हैरी कैटरपिलर का अडल्ट। पैटर्न्स होते हैं रेड कलर के इसमें, इसलिए बोल रहा है। ईयर्स भी रेड कलर के होते हैं। ये है उसका लार्वा। लार्वे को इसमें देखें क्या, ये देखो लार्वा। कलर समझ में आ रहा है रेड हैरी कैटरपिलर क्यों बोला जा रहा है? ठीक, यहां तक क्लियर दिख गया ना? और डैमेज सिम्टम कैसा इसका भाई? डैमेज सिम्टम दिख रहा है। ये हो गया लार्वा। अब ये देखो लार्वा फीड कर रहा है, हल्का सा दिख रहा होगा। ये देखो पत्तियों को क्या कर दिया? खा दिया है। ये पत्तियों को क्या कराया है? खाया है। यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी पूरे पत्तियों को क्या करता है? लीव्स को पूरा खा देता है वो। हो गया, यहाँ तक याद रहेगा। ये रेड हैरी कैटरपिलर है। इसका एडल्ट भी आप एकदम इजीली देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। इसका मैनेजमेंट थोड़ा स्पेसिफिक है तो उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और दिया है, सीवियर अटैक होने पर क्या दिखाई दे रहा है? ग्रेस्ड अपीयरेंस। सीवियर अगर इसका अटैक है फील्ड में तो आपको क्या दिख रहा है? ग्रेस्ड अपीयरेंस। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है भाई? ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ऐसा लग रहा है कि गाय या बकरी आके फील्ड को चर के चली गई है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि फील्ड अगर हैवी अटैक हुआ, सीवियर अटैक हुआ तो उसको कैसे दिखाई देगा फील्ड? आपको ऐसा लगेगा कि कोई गाय या बकरी का झुंड आया है और उसको फील्ड को खा के चली गई है।
ऊपर ऊपर से, तो सेम वही सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है। अब स्पेसिफिक मैनेजमेंट में आपको याद रखना है भैया ट्रेंचिंग, क्या याद रखना है आपको, ट्रेंचिंग याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, ट्रेंचिंग। फील्ड के बंड्स के मतलब फील्ड जो है अपना, ये हो गया फील्ड अपना, फील्ड, इसके फील्ड के किनारे में, यहां जो किनारा किनारा होता है उसमें क्या करते हैं अपन लोग, खाई बनाते हैं, ट्रेंच बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाई बनाते हैं, ताकि ये जो इंसेक्ट है, ये जो इंसेक्ट है इस दूसरे फील्ड में ना जा सके, ये जो इंसेक्ट है इस दूसरे फील्ड में ना जा सके। ट्रेंच बना दिया, ट्रेंच बना देते हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं, पानी में आप इंसेक्टिसाइड डाल दो, मिट्टी तेल डाल दो, जो डालना डाल दीजिए। उससे क्या है, ये आप देखे होंगे ना, स्पीड से क्या करता है, ये स्पीड से चलता है बहुत, तो क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, चल के चला जाता है आराम से ये, ठीक। तो इसलिए क्या कर दिया अपन लोग, ट्रेंच बना दिए ताकि ये दूसरे फील्ड में ना जा सके, नहीं तो दूसरे फील्ड को भी पूरा डैमेज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ट्रेंच बना दिए हैं, इसमें ऐसी ट्रेंच बना दिया जाता है। तो याद कुछ नहीं रखना है, कौन सा स्पेसिफिक आपको पूछेगा, ट्रेंचिंग जो है, ट्रेंचिंग मेथड जो है वो किस इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आपको बताना है रेड हेडी कैटरपिलर के मैनेजमेंट के लिए ट्रेंचिंग जो है वो मेथड यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पे कोई चीजें और आपको याद नहीं रखनी है। फिर से गायब हो गया भाई, हो क्या रहा है हमारे साथ आज, कोई बात नहीं, हटा देता हूँ, पूरा ही गायब हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखेंगे लीफ माइनर, आगे क्या देखेंगे, लीफ माइनर देखेंगे। इसके लीफ माइनर का नाम याद करना भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। याद कैसे रखेंगे, पहले बताया था आपको, या तो सामने याद होना चाहिए या तो पीछे याद होना चाहिए। यहाँ पे अपन सामने याद नहीं करेंगे, पीछे वाला याद करेंगे। लीफ माइनर कौन सा है, लीफ माइनर, ग्राउंड नट का लीफ माइनर नाम क्या है, एप्रोएरेमा मोडिसेला, एप्रोएरेमा मोडिसेला। मोदी नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है भाई, देख लीजिए मोदी करके, मोदी सेला। समझ में आ रहा है ना, मोदी सेला याद आया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यही लीफ माइनर आपको किस में दिखाई देगा, सोयाबीन में। यही सेम लीफ माइनर आपको सोयाबीन में दिखाई देगा, सोयाबीन वाले का साइंटिफिक नेम भी सेम होगा। तो याद रखना है, मोदी जी जब क्या कर रहे थे, ग्राउंड नट और सोयाबीन खा रहे थे, समझ में आ रहा है तुम लोग को, मोदी जी जब ग्राउंड नट और सोयाबीन खा रहे थे तो उसमें लीफ माइनर था। मोदी जी को जब ग्राउंड नट दिया गया, जब मोदी जी को जब ग्राउंड नट दिया गया, सोयाबीन दिया गया, तो उसमें लीफ माइनर था उसमें, इसलिए उसने खाया नहीं, छोड़ दिया। कहां से कौन सा कीड़ा आ गया करके, समझ में आया। जब मैं बोला मोदी जी को जब ग्राउंड नट और सोयाबीन दिया गया तो उसमें क्या था, लीफ माइनर था। ठीक है, कौन कौन सा, ग्राउंड नट और सोयाबीन दिया गया। तो ग्राउंड नट और सोयाबीन का क्रॉप क्या दिया गया, ग्राउंड नट और सोयाबीन, क्या था उसमें, लीफ माइनर था। क्या था, लीफ माइनर था। किसको दिया गया था, मोदी जी को दिया गया था, मोदी। इतना तो याद रहेगा ना, मोदी करके सेला भी याद रहे चाहे मत रहे तुम लोग को, सामने सामने समझ में आ जाएगा। 4 ऑप्शन तुमको दूंगा भाई, मैं तुमको यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख के दे दूंगा। ग्राउंड नट और सोयाबीन के लीफ माइनर का नाम क्या है ना, ग्राउंड नट और सोयाबीन के लीफ माइनर का नाम क्या है, लिख के दे दिया आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पहला एफिस क्रेसी, एफिस क्रेसी वोरा, ठीक है। दूसरा है एमसेक्टा मोरी, ऐसा लिख के दे दिया। ए बी सी में आपको लिख दिया अपन ने क्या, एप्रोएरेमा है ये, एप्रोएरेमा मोडिसेला, ये लिख दिया ऐसा। डी में आपको अपन ने क्या लिख के दे दिया भाई, फ्रैंकनिया, ये होलोट्रिकिया लिख दिया। चलो होलोट्रिकिया, होलोट्रिकिया होलोट्रिकिया, इतना ही लिख दिया। चलो अब ये देख के समझ में आएगा कि नहीं आएगा भाई, कि ग्राउंड नट का जो लीफ माइनर है उसका साइंटिफिक नेम बताओ आप लोग, क्या है, बता अनिल क्या है, आंसर क्या आएगा, मोदी आएगा, मोदी सेला। समझ में आ गया, मोदी जी मत बोलो भाई, मोदी सेला पूरा बोलो इसको, ठीक। तो ऐसे ही करेगा क्वेश्चन। और आपको मैं पहली बार बोल रहा हूं, पूरा साइंटिफिक नेम याद करने का जरूरत नहीं है, आधा ही याद करो, उसको भी ट्रिक बना के पढ़ लो।
उसको भी आप ट्रिक बना के पढ़ लीजिए, तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप लोग, याद ही रहेगा आपको। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं, मेहनत ही नहीं करना इसमें, अब आपको याद हो गया है इसका साइंटिफिक नेम क्या था करके, आप याद करने का कोई जरूरत नहीं है। सेकंड चीज याद क्या करना है, आप ध्यान रखो यहाँ पे, ये दिया गया गेलेचिडी, क्या दिया गया है, गेलेचिडी, ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा। जबकि हमने क्या पढ़ा भैया, लीफ माइनर किस में आता है, लीफ माइनर किस में आता है, ऑर्डर डिप्टेरा में आता है। किस में आता है, ऑर्डर डिप्टेरा में, और डिप्टेरा ऑर्डर में आता है तो फैमिली क्या होगी उसकी, फैमिली क्या होगी, एग्रोमाइजिडी, फैमिली क्या होगी, एग्रोमाइजिडी। ये आप याद रखेंगे, लीफ माइनर का ऑर्डर है डिप्टेरा, फैमिली है एग्रोमाइजिडी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक लीफ माइनर और होता है, एक लीफ माइनर और होता है, जो लीफ माइनर क्या होता है, वो लीफ माइनर लेपिडोप्टेरा के अंदर में आता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंदर में आएगा, और उसकी फैमिली क्या होगी, उसकी फैमिली होगी गेलेचिडी, उसकी फैमिली क्या होगी, गेलेचिडी। अब इसको बता रहा हूं आपको गेलेचिडी क्या है। गेलेचिडी फैमिली में क्या आता है, लीफ माइनर आता है, क्या आता है, लीफ माइनर आता है। किसका लीफ माइनर आता है भैया, किसका लीफ माइनर आता है, ग्राउंड नट का। किसका लीफ माइनर आता है, ग्राउंड नट का। और किसका आता है, सोयाबीन का। और किसका आता है, टोमेटो का, टोमेटो का भी लीफ माइनर आता है, टूटा एब्सोल्यूटा भी बताऊंगा अभी, ठीक है। इतने लीफ माइनर किसमें आ गए, गेलेचिडी में। और क्या आता है गेलेचिडी में, इसी गेलेचिडी में आता है पोटैटो का ट्यूबर मॉथ, क्या आता है, पोटैटो का ट्यूबर मॉथ भी इसी गेलेचिडी में आता है। और क्या आता है इसमें, तो इसी में क्या आता है, पिंक बॉलवर्म आता है, इसी में क्या आएगा, पिंक बॉलवर्म आता है। क्या आता है, पिंक बॉलवर्म आता है। और क्या आता है इसमें, तो और आता है भाई राइस मॉथ, जो क्या है, स्टोरेज पेस्ट है। यहीं से खत्म कर दिए कुछ तो अपन ने, समझ में आ गया तुम लोग को। अब ये जो गेलिचिडी है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का गेलिचिडी फैमिली है, लीफ माइनर आता है। कहां कहां से लीफ माइनर आ रहा है, देख लो यहाँ पे कौन कौन से लीफ माइनर आ रहे हैं, ग्राउंड नट का लीफ माइनर, सोयाबीन का लीफ माइनर, टोमेटो का लीफ माइनर आ रहा है, ठीक है। तीन तो यहीं से पेस्ट है, समझ में आ गया। फैमिली ये है, ग्राउंड नट का लीफ माइनर, सोयाबीन का भी लीफ माइनर, टोमेटो का भी लीफ माइनर आ रहा है। और क्या आता है, टोमेटो सॉरी जो पोटैटो है उसका ट्यूबर मॉथ भी इसी फैमिली में आएगा। पिंक बॉल जो होता है, पिंक बॉल वर्म जो कॉटन का, वो भी इसी फैमिली में आता है। और राइस मॉथ जो होता है वो भी इसी फैमिली में आता है। क्यों आता है देखना, इन सब का फोटो एकदम कॉमन दिखेगा आपको। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूं देखना, अभी अपन देखते हैं ग्राउंड नट का लीफ माइनर। ग्राउंड नट लीफ माइनर, ये देखो ये फोटो दिखा रहा है ग्राउंड नट लीफ माइनर का, ठीक है। ये दिखा दिया आपको, क्या दिखा दिया, ग्राउंड नट के लीफ माइनर का फोटो दिखा दिया, ठीक है। राइस मॉथ का भी फोटो दिखा रहा हूं ना हल्का सा, ये राइस मॉथ है। ये देखो, आप एक चीज कॉमन देखेंगे इसमें ना, थोड़ा सा इनका शेप देखिए आप लोग, लगभग सेम लग रहा है। पीछे जो विंग्स देखिए, यहाँ पे विंग्स में फ्रिंज ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा विंग जो फ्रिंज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेम वही चीज दिखाई दे रहा है। एंटेनी भी सेम ही दिखाई दे रहा है आपको, लगभग हेड का वो बैठने का, खड़े होने का तरीका एकदम सेम दिखाई दे रहा है, लग रहा है ना थोड़ा सा। इसीलिए फैमिली एक ही है, इसकी कैरेक्टर जो है सेम है, उसको अपन एकदम अंदर में नहीं जाएंगे। मैं तुम लोग को बस समझने के लिए बताया हूँ कि देखो सेम ही है दोनों, इसलिए तो फैमिली एक आ रही है। पेस्ट अलग अलग जगह है और इंसेक्ट भी अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सेम है ना। समझ में आ गया ये जो बताया अभी मैं पूरा, आगे चले भाई, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कहीं तो लीफ माइनर में भी पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को, किसका लीफ माइनर कहाँ पे है करके। बहुत सारे लीफ माइनर है, बता दिया ना मेन आपको मैं पूरा। सिम्टम देख लेते हैं अब, हाँ थे लीफ माइनर यहाँ था ना। सिम्टम क्या होगा भाई, लीफ माइनर नाम लिखा हुआ है, वो क्या करता है, वो जनरली माइनिंग करता है, ठीक है। क्या करता है, जो लीव्स होते हैं,
लीफ के अंदर में घुस जाता है, लीफ के अंदर में रहता है, वहां पे क्या करता है, उसको स्क्रैप करता है क्लोरोफिल या फिर इपिडर्मिस को, जिसके कारण आपको क्या सिम्टम दिखाई देता है, ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा स्नेल चल रहा है उसमें, जिसके कारण सिल्वर सिल्वर आपको ये दिखाई देता है सिम्टम। ठीक है, सिल्वर सिल्वर आपको सिम्टम दिखाई देता है। इसके लीफ माइनर में बोला जा रहा है जो यंग लार्वा हो गया, इनिशियली माइनिंग कर रहा है इनटू द लीफलेट्स, फीड ऑन द मेसोफिल एंड फॉर्म स्मॉल ब्राउन ब्लॉच ऑन लीफ। लीव्स में आपको ब्राउन कलर के ब्लॉचेस दिखाई देंगे, बोल रहा है माइनिंग करने के कारण। कैसा सिम्टम दिखता है लीफ माइनर में, माइनर ऑफ ग्राउंडनट, फिर से लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए सिम्टम को। आप लोग मोस्टली मेरे हिसाब से जानते हैं बहुत लोग सिम्टम को, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है सिम्टम नहीं पता रहता उन लोग को, उनके लिए भी दिखा देते हैं अपन। ये आपको सिम्टम दिखाई देगा ऐसा, ये ऐसे ब्लॉचेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप के जो ब्लॉचेस हैं आपको, ये ब्लॉचेस जो है दिखाई देंगे लीव्स में। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलेंगे, बाकी जो ये कुछ है वो एकदम याद करने का तो है नहीं सिम्टम। ये बोल रहा है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का यूज कर सकते इसमें, तो इसको याद रख लीजिए, एक स्पेसिफिक चीज है, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का उपयोग आप सभी लीफ माइनर में नहीं करेंगे, जो लेपिडोप्टेरा में आ रहे हैं उसके लिए बस करोगे आप, बाकी में नहीं करना है आपको। आगे देखते हैं, ग्राउंड नट में लगता है एफिड। एफिड का नाम क्या है, एफिस क्रेसिवोरा। इसको याद रखिए, एफिस क्रेसिवोरा को। एफिस क्रेसिवोरा जो है बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उसमें कॉमन एक एफिड होता है, उसको बोलते हैं एफिस क्रेसिवोरा अपन लोग। ठीक है, कॉमन एफिड है, उसको याद रखिएगा, एफिस क्रेसिवोरा। ये पूरा नाम याद रखिए, क्योंकि देखो सारे एफिड के सामने में क्या रहेगा, एफिस लिखा होगा। जनरली सब में क्या लिखा रहता है, कॉमन एफिस लिखा रहता है एक, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये क्रेसिवोरा। क्रेसिवोरा आप याद करके चलिए, एफिस तो याद हो ही जाएगा, एफिस क्रेसिवोरा, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, मैं चाहूंगा पूरा नाम याद रखो। फैमिली याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, एफिस क्रेसिवोरा नाम भी याद हो गया, और फैमिली भी एफिडी। फैमिली क्या है, एफिडी है। ऑर्डर आएगा भाई हेमिप्टेरा में, एफिड भी सकिंग पेस्ट है, ऑर्डर आएगा हेमिप्टेरा के अंदर आएगा। सकिंग पेस्ट है मतलब फिर वही सिम्टम दिखाई देगा, प्लांट शेप को सक करेगा तो या तो प्लांट शेप का जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, उसमें कर्लिंग दिखाई देगा, लीव्स छोटे रह जाएंगे, येलोइंग सिम्टम दिखाई देगा, विदरिंग मतलब विल्टिंग सिम्टम दिखाई देगा। यही कॉमन एक सिम्टम दिखाई देता है। इसमें क्या दिख रहा है, विल्टिंग ऑफ टेंडर सूट्स। जो टेंडर सूट्स होंगे, मुलायम जो सूट्स होंगे, जिसमें से प्लांट शेप अगर सक करेगा तो भाई उसके पास तो और कुछ नहीं है, प्लांट शेप सक गया तो इसी मर गया वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ड्राई अप हो गए। स्टंटिंग एंड डिसऑर्शन ऑफ द फोलियज एंड स्टेम्स। जो फोलियज और स्टेम है उसको क्या बोल रहा है, उसका जो साइज हो जाएगा वो क्या बोल रहा है, छोटा हो जाएगा। जो फोलियज है उसका साइज क्या हो जाएगा बोल रहा है, छोटा हो जाएगा। स्टेम का साइज भी क्या हो जाएगा बोल रहा है, छोटा हो जाएगा बोल रहा है। खैर इतना याद करने का जरूरत नहीं है, एफिड का सिम्टम आप लोग को नहीं पूछा जाता है। बाकी चीजें, एक चीज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो याद क्या रखना है यहाँ पे एफिड में, इसका नाम बस याद रखो, सिम्टम को याद मत रखिए, सिम्टम याद रखने की चीज नहीं है, नाम याद रखिए। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है, वेक्टर ऑफ पीनट स्ट्रीप वायरस एंड रोजेट वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछा गया है। पीनट या ग्राउंड नट का स्ट्रीप वायरस और रोजेट वायरस जो है किस इंसेक्ट से होता है, तो वो होता है एफिड से, एफिस क्रेसिवोरा से। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब चीज आप लोग भूल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिए। एफिड ग्राउंड नट का एफिड है, एफिस क्रेसिवोरा नाम है, पीनट स्ट्रीप वायरस और रोजेट वायरस दोनों यही कॉज करता है। इतना ही आपको याद रखना है, समझ में आ गया, बस इतना ही मेन है, याद रखिए, बाकी इसमें याद रखने का कुछ नहीं है। अब देखना है भैया, थ्रिप्स भी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, थ्रिप्स भी आ रहा है, थ्रिप्स का नाम भी याद रख लीजिए। थ्रिप्स का नाम क्या रखेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा इसका नाम देखिए, फ्रैंकनिएला स्कूल्जी, फ्रैंकनिएला स्कूल्जी। तो मेरे को जब ये नाम याद नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्रिप्स से भी एक वायरस होता है पीनट में, थ्रिप्स से भी एक वायरस होता है पीनट में जिसको बर्ड नेक्रोसिस बोलते हैं, वो क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये दोनों को तो नाम याद रखना आपको जरूरी है,
मस्ट है बहुत ज्यादा, साइंटिफिक नेम भी आपको याद रहना चाहिए, पूछ देगा वो। ठीक, तो थ्रिप्स का भी नाम याद रखना जरूरी है। तो मैं अपने टाइम में क्या किया था, जो ग्राउंड नट का जो थ्रिप्स होता है भैया वो फ्रैंक है बहुत ज्यादा। ग्राउंड नट का जो थ्रिप्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है ना, फ्रेंडली है, फ्रैंक है, फ्रैंक स्कूल्जी। समझ में आ रहा है आप लोग को? और याद करने का अगर आपके पास तरीका होगा तो याद कर सकते हैं। स्कूल्जी को याद मत रखिए, ओनली आप फ्रैंक निएला याद रखेंगे। ओनली क्या याद रखेंगे, फ्रैंक निएला याद रखेंगे। उसमें से भी आपको क्या याद रखना है, जो ग्राउंड नट का जो थ्रिप्स है भैया वो बहुत ज्यादा फ्रैंक है। ग्राउंड नट का जो थ्रिप्स है वो क्या है, फ्रैंक है। याद रहेगा इतना आप लोग को, याद रहेगा ना, इतना ही याद करना है, बाकी याद नहीं करना है। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा, फ्रैंक निएला लिखा रहेगा वहां पे। ठीक है, थ्रिप्स है तो फैमिली 3PD अपन ने उसमें भी पढ़ा था, राइस में भी ऑर्डर आता है भैया, थाइसोनोप्टेरा, यंग टर्मिनल लीव शोइंग व्हाइट स्कार्स। अपन ने ऑनियन वाले ऑनियन में दिखाया था तुम लोग को, मैं राइस में नहीं दिखाया था, सिम्टम को ऑनियन में दिखाया था कि वहां पे व्हाइट कलर के क्या दिखाई दे रहे थे, ब्लॉचेस दिखाई दे रहे थे, पैचेस दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे वही लिखा है, यंग टर्मिनल लीव्स शोइंग व्हाइट स्कार्स, है ना, सफेद कलर के दाग आपको वहां पे दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि वो वहां पे भैया स्क्रैपिंग किया हुआ है, स्क्रैपिंग किया, खुरच दिया है उस जगह को, इसके लिए व्हाइट स्कार्स आपको दिखाई देंगे। और एकदम इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना आपको, ग्राउंड नट का जो थ्रिप्स होता है उससे कौन सा डिसीज होता है बोला, तो उससे कौन सा डिसीज होता है, पीनट बड नेक्रोसिस। यहां पे लिख लो, थोड़ा सा छिप रहा है वो, पीनट बड नेक्रोसिस होगा। इस क्या होगा, पीनट बड नेक्रोसिस लिख रहा हूं, पीनट बड नेक्रोसिस किससे होगा, तो ग्राउंड नट के थ्रिप्स से। और पूछेगा पीनट स्ट्रिप वायरस या पीनट रोजेट वायरस, वो किससे होगा, तो वो होगा एफिस क्रेसिवोरा से। और पीनट बड नेक्रोसिस होगा थ्रिप्स से। नाम पूछ दिया तो भैया थ्रिप्स जो है फ्रैंक है हम लोग से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फ्रैंक निएला आ गया। बाकी आपको और कुछ चीज याद नहीं रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आ रहा है जिसको मैं शुरू में बोल दिया था मेजर पेस्ट करके, वो है आपका व्हाइट ग्रब। वो क्या है, व्हाइट ग्रब। यहाँ पे नाम क्या दिया गया देखो, रूट ग्रब। व्हाइट ग्रब को रूट ग्रब भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरली आप देखें ये जो उसका ग्रब होता है, इसका जो ग्रब होता है वो सॉइल के अंदर में ही रहता है। सॉइल के अंदर में रहकर रूट पोर्शन को ही डैमेज करता है। सॉइल के अंदर में रह के क्या करता है, रूट पोर्शन को ही डैमेज करता है। इसीलिए क्या लिखा गया है, इसीलिए दिया गया है भैया रूट ग्रब। क्या लिख दिया गया नाम इसका, रूट ग्रब। समझ में आ रहा है, जो क्या होता है, इसका लार्वा जो होता है वो रूट को डैमेज करता है व्हाइट ग्रब का, और एडल्ट जो होता है वो सॉइल से बाहर निकल के प्लांट्स के लीफ को डैमेज करता है। ध्यान रखेंगे, लार्वा जो होगा वो रूट्स को डैमेज करेगा, और जो एडल्ट होता है बाहर निकल के प्लांट्स के लीफ को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसका नाम याद रखना है आपको पूरा, होलोट्रिकिया। ये कॉन्सेंग्विनी याद होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये होलो याद रखिए आप, होलो, होलोट्रिकिया। होलो भी याद रखने का कैसे याद करेंगे, जनरली जो इंसेक्ट पेस्ट है वो क्या करते हैं, जनरली जो इंसेक्ट पेस्ट है वो क्या करते हैं, प्लांट के या तो रूट को डैमेज करेंगे नीचे पोर्शन को, या तो वो करते हैं लीफ पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को डैमेज करते हैं। लेकिन यहां पर ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, इसका लार्वा रूट को भी डैमेज कर रहा है, और इसका एडल्ट जो है किसको डैमेज कर रहा है, इसका एडल्ट भाई डैमेज कर रहा है लीव्स को, रूट के ऊपर पोर्शन को डैमेज कर रहा है। मतलब होल प्लांट को डैमेज कर रहा है। क्या कर रहा है, होल प्लांट को डैमेज कर रहा है। कौन, रूट ग्रब। उसका नाम क्या है, होलोट्रिकिया। होल प्लांट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। नाम क्या है, होलोट्रिकिया। कौन सा, रूट ग्रब। इतना याद रहेगा। आप जो बोल रहा हूं होल प्लांट को डैमेज करता है होलोट्रिकिया, व्हाइट ग्रब, रूट ग्रब, उसको लिखो वहां पे, नहीं तो फिर भूल जाएगा वो। क्योंकि याद रखोगे तो याद नहीं होगा, उसको वहीं पे लिख दिया करो बगल में आपको, क्योंकि साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है। इतना ही याद कीजिए होलोट्रिकिया, उतना काफी है आप लोग के लिए। अभी समझ में आएगा, बोला भी मैं पूरा, और दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा ना, थोड़ा रिस्पॉन्स करो। सो गए हो क्या रे, कोई नहीं बोल रहे हो यार, जल्दी बोलो तभी तो आगे बढ़ूंगा। क्या क्या आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, समझ में आगे मतलब आप लोग को। ठीक है, ये हो गया रूट ग्रब, बता दिया अपन ने। होलोट्रिकिया कैंसिंगनी रूट ग्रब है। फैमिली होता है बेटा, देखिए इसका मेलोलो क्या है,
मेलोन्थिडी है ना, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है यार, 2 मिनट में लिख रहा हूँ, फैमिली लिख के बता रहा हूँ आप लोग को ना। मेलोलोन्थिडी ये फैमिली होती है इसकी, मेलोलोन्थिडी है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एल नहीं है यहाँ पे, एक एल। मेलोलोन्थिडी जो है इसकी फैमिली है। और ये तुम लोग को मेलोलोन्थिडी के बारे में ऑर्डर कोलियोप्टेरा में बताया था कि मेलोलोन्थिडी जो है किसका सब फैमिली है, किसका सब फैमिली था, ये स्कैराबीडी का। किसका था? स्कैराबीडी। जब अपन लोग पढ़ रहे थे, इसमें डंग रोलर आ रहा था ना, स्कैराबीडी अपन पढ़ रहे थे, डंग रोलर या स्कैवेंजर्स बीटल जिसमें आ रहे थे, उसमें क्या था, उसको सब फैमिली में बांटा गया था, जिसमें से एक सब फैमिली क्या थी, मेलोलोन्थिडी थी। उसी में आता है वाइट ग्रब। आप पुराना वीडियो देखेंगे, मैं डाल दूंगा, अपलोड हो जाएगा, कल नोट्स तो डाल ही दिया था मैं, उसमें आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा सब फैमिली जो है, तो उतना इशू भी नहीं जाएगा। ऑर्डर क्या आएगा भाई, इसका ऑर्डर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, कोलियोप्टेरा। ऑर्डर क्या आएगा, कोलियोप्टेरा। ठीक है, ग्रब बोल रहा है, ग्रब किसको बोलते हैं अपन लोग, कोलियोप्टेरा में जो आते हैं, कोलियोप्टेरा में और हाइमेनोप्टेरा में जो जनरली आते हैं इंसेक्ट, उसके लार्वा को ग्रब बोलते हैं। डिप्टेरा में जो जनरली आते हैं उसके इमेच्योर स्टेज, उसका अपन लोग मैगट बोलते हैं। लार्वा जो किसको बोलते हैं, लार्वा, कैटरपिलर, ये अपन लोग लेपिडोप्टेरा के केस में बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको, कोई इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से। आगे चले भाई, आगे देखते हैं इसमें क्या सिम्टम दिखाई देगा। ये रूट को डैमेज कर रहा है, रूट को डैमेज कर रहा है, तो फिर से विल्टिंग सिम्टम आएगा। विल्टिंग इन पैचेस विद डैमेज रूट्स, विल्टिंग दिखाई देगा फील्ड में आपको पैचेस में, कहीं पर वहां का ग्राउंड नट विल्टिंग दिखाई दे रहा है, कहीं पे वहां का ग्राउंड नट सूख गया है, कहीं पर आगे का ग्राउंड नट सूख गया। ये सिम्टम आपको कॉमन जो है क्या होगा, दिखाई देगा। एक क्वेश्चन इसमें किया गया था रूट ग्रब में, क्या किया गया था भैया, ये एग लेइंग। रूट ग्रब जो है एग लेइंग कहां पे करती है, रूट ग्रब की जो फीमेल है वो एग लेइंग कहां पे करेगी, तो सॉइल में करेगी। एग लेइंग कहां पे होगा, सॉइल में होगा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, एग लेइंग सॉइल में होगा। इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट भी है। क्या इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट भी है, क्या होता है बताइए, कोई याद है किसी को, इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट किसी को याद है? सैकिंग ऑफ नीम ट्री, सैकिंग ऑफ नीम ट्री लिख लीजिए। ये जो जनरली रहते हैं, जो ग्रब बोलता हूं, जो उसका एडल्ट होता है, वो क्या करता है, शाम के समय में नीम के पेड़ों में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, नीम के पेड़ों में चले जाते हैं। आप नीम के पेड़ को क्या करेंगे, सैक करेंगे, हिलाएंगे, तो वो क्या है, जो वो एडल्ट जो होगा वो गिरता है नीचे, पूरा क्या होता है, नीचे गिरता है। तो बोला क्या जा रहा है, सैकिंग ऑफ नीम ट्री, सैकिंग ऑफ नीम ट्री किस इंसेक्ट का मैनेजमेंट है, किस इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए सैकिंग ऑफ नीम ट्री ये वाला जो मैनेजमेंट यूज किया जाता है, तो आपको बताना भाई व्हाइट ग्रब। रूट ग्रब को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्रब के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाएगा तब भी इसी को अपन लोग व्हाइट ग्रब भी बोलते हैं, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। किसके लिए अपन लोग ये सैकिंग करते हैं नीम के प्लांट्स का, तो व्हाइट ग्रब या रूट ग्रब के लिए। हो गया क्लियर, रिस्पॉन्स करो जल्दी फटाक से। ठीक है, सेकंड चीज आपको क्या याद रखना है इसमें, सेकंड चीज याद रखना है, नेशनल पेस्ट बोला जाता है इसको, व्हाइट ग्रब को नेशनल पेस्ट बोला जाता है, याद रखेंगे, नेशनल व्हाइट ग्रब, 2 मिनट, व्हाइट ग्रब को क्या बोला जाएगा, नेशनल पेस्ट बोला जाएगा ये, और इसको बोलते हैं नेशनल पेस्ट, लिख लेंगे, व्हाइट ग्रब को नेशनल पेस्ट बोला जाता है। तो फिर इंटरनेशनल पेस्ट भी होगा, अगर नेशनल पेस्ट है तो इंटरनेशनल पेस्ट भी होगा। इंटरनेशनल पेस्ट किसको बोलते हैं अनिल, नहीं मालूम है? डेजर्ट लोकस्ट जो होता है, डेजर्ट लोकस्ट, उसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को जब लोकस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। डेजर्ट लोकस्ट जो होता है, जो डेजर्ट में पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, उसको बोलते हैं अपन लोग इंटरनेशनल पेस्ट। ये कॉमन मेरे हिसाब से बाहर में क्वेश्चन में नहीं आया, जीआरएफ में हम लोग के एंटोमोलॉजी में पूछता है हम लोग को ये, बाकी मैं बाहर में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखा हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि याद रखने लायक चीज है थोड़ा। व्हाइट ग्रब को नेशनल पेस्ट बोल रहे हैं, और जो डिजर्ट लोकस्ट होता है ग्रिगेरिया, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, उसको नेशनल इंटरनेशनल पेस्ट बोला जाता है। आप थोड़ा सा इसको बस माइंड में रखिए, बाकी एकदम ध्यान नहीं रखेंगे। सेकंड चीज, और ये रूट ग्रब का मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं, आपको रूट ग्रब कैसे दिखता है। व्हाइट ग्रब
ऑफ ग्राउंड नट। ये देखिए ग्राउंड नट जो है उसका वाइड ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसको अपन बोलते हैं सी शेप लार्वा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी शेप लार्वा बोलते हैं। देख रहे हैं, इसी लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, सी शेप। क्यों बोलते हैं सी शेप, ये देखिए पूरा बॉडी को सी शेप में क्या कर लिया, घुमा लिया, इसीलिए सी शेप बोलते हैं। और जनरली सॉइल के अंदर मैन्योर सॉइल FYM इसके अंदर ही एगलिंग करती है फीमेल, वहीं पे रहता है। ये एडल्ट को देखेंगे अपन तो एडल्ट, ये एडल्ट है, इसका एडल्ट है, लार्वल स्टेज है, प्यूपल स्टेज है। देख रहे हैं प्यूपल स्टेज भी, क्योंकि सॉइल के अंदर में होता है। इसका सिम्टम कैसे दिखाई देंगे आपको, सिम्टम भी देख लीजिए भाई। रूट को डैमेज करने के बाद क्या सिम्टम दिखेगा आपको, ये देखिए ये है वाइट ग्राफ है, और देखो प्लांट क्या हो गया है, पूरा सूख गया है। प्लांट क्या हो गया, पूरा सूख गया है। ये ग्राउंड नट का नहीं है, लेकिन डैमेज उसी का सिम्टम है ना। और ये एडल्ट आप लोग कॉमन देखे भी होंगे फील्ड में, घरों में इसका एडल्ट आप देख सकते हैं ऐसा। और तो नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक, इतना मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, क्या ज़्यादा बताएंगे तो टाइम भी होगा वेस्ट। फोटो दिखाने का क्या है, समय नहीं है। आप ये थ्योरी वाली जो क्लास होती है ना, उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हैं। ये आपको और करना हो ना तो बता देना मेरे को, इसको अलग से, और मैं इसकी क्लास अलग से लूँगा फिर, क्लास सब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इसका। ठीक, अब एक फिर बच गया भैया अपना टर्माइट। फिर से आ गया टर्माइट, फिर से आ गया, दिख रहे हैं टर्माइट फिर से आ गया। क्या बोला था, टर्माइट आएगा तो क्या करना है आपको, कॉमन फैमिली क्या आएगी अनिल, टर्माइट की फैमिली टर्मिटिडी। ऑर्डर क्या आएगा क्षमा बताओ तो, आइसोप्टेरा। तुम ही ना, तुम इसका नाम बता सकती हो, तुम नहीं थी लेकिन क्लास में उतने टाइम, फिर भी बताओ नाम पता है तुमको टर्माइट का, नहीं पता है। चलो क्षमा तुम बताओ तो क्या आएगा साइंटिफिक नेम इसका। हाँ नहीं, अब भी मैं बताया था तुमको वीट में साम, हाँ ओबिसस को याद नहीं रखेंगे, कॉमन है माइक्रोटर्मस। ये देखो माइक्रोटर्मस और ओडोंटोटर्मस, इतना ही याद रखना है, बाकी पीछे का आप याद नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो समझ में आ रहा है, माइक्रोटर्मस टर्माइटर्मस, पीछे में दोनों में टर्मस लिखा हुआ है। या तो माइक्रोटर्मस याद रखो या ओडोंटोटर्मस, दोनों को याद रखो, एक नहीं दोनों को याद रखना। माइक्रोटर्मस भी याद रखना, ओडोंटोटर्मस भी याद रखना, क्योंकि दोनों को दे सकता है वो, दोनों में से किसी एक को देगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। इधर पीछे याद नहीं हो रहा तब भी चल जाएगा, लेकिन माइक्रोटर्मस ओडोंटोटर्मस याद होना चाहिए। आप देख के समझ जाएंगे ना टर्माइट का ये करके, है ना, देख के आप लोग एकदम इजीली समझ सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि एकदम कुछ टफ जाएगा आप लोग याद करने में। टर्माइट है, माइक्रोटर्मस, ओडोंटोटर्मस, फैमिली भी आप लोग बता दिए, ऑर्डर भी आप लोग बता दिए। सेम डैमेज सिम्टम, वर्कर क्या करता है, सेमी सर्कुलर फैशन में रूट्स को डैमेज करेगा। सेम मैनेजमेंट है, क्लोरोपाइरीफॉस डालेंगे, इसका मैनेजमेंट हो गया, और यहाँ पे ये चीज भी खत्म हो गया। क्लास वैसे कितना टाइम हो गया यार, क्या ज्यादा लंबा बनता है ना, फिर ये अपलोड करते नहीं बनता मेरे को। अरे बाप रे, 1 मिनट 18 फिर गया लंबा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग ना यही खत्म कर रहे हैं।